वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमें वन बाय वन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन इसे नोट करते रहिएगा, ठीक है। अपनी नोटबुक पेन अपने पास रखिए, इसे साथ साथ आप नोट करेंगे और इसे साथ में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स 4 प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है सॉल्यूशन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी समझिए क्या है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं मिक्सचर जो है वो दो तरह का कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो मिक्सचर जो है दो तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज द होमोजीनियस, जैसे कि आप जानते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और सेकंड कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स होमो का मतलब होता है एक जैसा, हेट्रो का मीन्स अलग अलग। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की, तो होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम सॉल्यूशन है। तो बोलेंगे ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स मिक्सचर दो तरह के होते हैं, आप सब बच्चों को पता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम क्या हुआ, सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताऊंगा मैं आपको, एक लाइन बोलूंगा। सभी होमोजीनियस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन कह सकते हैं, सभी होमोजीनियस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी मिक्सचर्स को आप सॉल्यूशन नहीं कह सकते, ठीक है। तो सभी होमोजीनियस मिक्सचर जो सभी सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर हो सकते हैं, लेकिन सभी मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं हो सकते, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि सभी सॉल्यूशन मिक्सचर हो सकते हैं, लेकिन सभी मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होते हैं। बात आ रही समझ में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। सिंपल सा कंसेप्ट है कि मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड पॉइंट देखिए। तो फ्रेंड्स सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर द स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 nm। nm क्या होता है, नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर जो कि इक्वल होता है 1 नैनोमीटर, 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ये आपको रिलेशन याद रखना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये साइज कितना स्मॉल है, ठीक है। तो मीटर से काफी स्मॉल रहता है नैनोमीटर, ठीक है। जैसे कि सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, इस तरह से मीटर होता है। मीटर से स्मॉल क्या रहता है, नैनोमीटर रहता है, ठीक है। नैनोमीटर भी, पिकोमीटर भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स है। तो ध्यान दीजिए, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ये क्या कह रहा है कि मतलब अगर हम एक सॉल्यूशन ले लें, सॉल्यूशन का मतलब हमने क्या किया है, इस वाटर के अंदर सोल्ट जो है मिक्स कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको डिसॉल्व कर दिया। तो डिसॉल्व करने के बाद ये क्या बन गया, एक सोल्ट सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया, अब सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सोल्ट के पार्टिकल्स, वो इतने स्मॉल हैं, ठीक है, कि उनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने दो कंटेनर रख दूं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कंटेनर है। इन दोनों कंटेनर्स में मैंने वाटर लिया और एक कंटेनर में मैंने सोल्ट ऐड कर दिया, एक में सोल्ट ऐड नहीं किया, ठीक है। एक में प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, और दूसरे में थोड़ा सा सोल्ट मैंने ऐड कर दिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा, किसमें सोल्ट है और किसमें सोल्ट नहीं है? तो स्टूडेंट्स हम ये कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हम देख करके बता ही नहीं सकते कि इसके अंदर सोल्ट डिजोल्व है कि नहीं है। आ रही बात समझ में? आप उसका टेस्ट करके बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर सोल्ट है या नहीं है, ठीक है। लेकिन हम नेक्ड आई से देख करके हम ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर सोल्ट ऐड है या नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो इतने स्मॉल हैं कि वो हमें अपनी नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमने दोनों कंटेनर सेम दिखाई देंगे, चाहे उसके अंदर सोल्ट ऐड किया या नहीं किया, दोनों हमारे लिए क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड कर देते हैं फिर तो अलग बात है कि हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी अमाउंट में अगर सोल्ट ऐड किया है तो हमें पता स्टूडेंट्स नहीं चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसीलिए कह रहा है कि भाई जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं सॉल्यूशन में उनका साइज कितना होता है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी कम पार्टिकल का साइज रहता है। इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना सॉल्यूशन में, तो इसमें पार्टिकल का साइज 1 nm से भी कम रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो 1 nm किसके बराबर होता है, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है, एक तो पार्टिकल का साइज काफी स्मॉल है, ठीक है, कितना स्मॉल है, तो आपसे पूछे कि भाई इसका साइज जो है लेस देन 1 नैनोमीटर कहेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, कितने मीटर के बराबर है, तो हम कहेंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को। तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। तो फ्रेंड्स थर्ड प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई अगर एक सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, ठीक है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में है, ठीक है, ग्लास का बना है जिसके आर पार हमें दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स ये एक सॉल्यूशन है, सपोज इसके अंदर सोल्ट प्लस वाटर है, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल का साइज काफी स्मॉल है, कितना स्मॉल है, इसका पार्टिकल का साइज 1 nm लेस देन 1 nm है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लाइट पास करवाना चाहें, ठीक है, तो सपोज ये टॉर्च है, ठीक है, तो टॉर्च से हम क्या करेंगे, इसमें से लाइट पास करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें से हमें कोई भी यहाँ पर अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर हम इसे देखें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो देखिए जो लाइट है ये पार्टिकल से जाकर के टकराएगी तो सही, लेकिन यहाँ माइक्रोस्कोप में हमें किसी प्रकार का कोई स्कैटरिंग दिखाई नहीं देगा। स्कैटरिंग मतलब अगर इसके पार्टिकल जो है 1 nm से ज्यादा होता तो इसका पार्टिकल जो है स्कैटरिंग करता। स्कैटरिंग कैसे करता, जैसे लाइट, जैसे सपोज ये पार्टिकल है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे लाइट गिरती तो ये इसको क्या कर देता, स्कैटरिंग मतलब इसे बिखेर करके ऐसे फेंकता। ऐसा सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखाई देता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन दिखाई नहीं देता। अगर ऐसा दिखाई देता तो हमें ये जो लाइट जो है इसका पाथ भी दिखाई देता। तो फ्रेंड्स इसके अंदर पाथ विजिबल ही नहीं होता है क्योंकि ये स्कैटरिंग ही नहीं कर पाता है जो लाइट है उसको। तो फ्रेंड्स इसलिए कहेंगे बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, पार्टिकल का साइज जो है सॉल्यूशन का काफी स्मॉल होने के कारण दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो इसमें से स्कैटरिंग नहीं होगा लाइट का, ठीक है, बीम ऑफ लाइट का थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो इसीलिए हमें कोई पाथ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होगी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए। तो स्टूडेंट्स उसके बाद इसका लास्ट प्रॉपर्टी आता है, फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि देखिए अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे कि इसमें हमने वाटर और सोल्ट लिया है, ठीक है, वाटर और सोल्ट लिया, तो वाटर और सोल्ट जो है इस सॉल्यूशन की, ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। तो इस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हुए, एक तो हुआ सोल्यूट और एक हुआ सॉल्वेंट। जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं सोल्ट। तो लार्ज अमाउंट में इसमें बताइए सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, वाटर, तो दिस इज द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉल्वेंट का काम कर रहा है सॉल्यूशन में, और सोल्ट किसका काम कर रहा है इसके अंदर, सोल्यूट का काम कर रहा है, ठीक है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाया जाए, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे लगाते हैं, तो क्या ले लेते हैं, एक फनल ले लेते हैं, ठीक है। इस फनल में यहाँ पर क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लगा लेते हैं, ठीक है। तो फिल्टर पेपर इस तरह का होता है, इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे पुश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे फिल्टर पेपर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक कंटेनर ले लेंगे, ठीक है, इस फनल को पकड़ के यहाँ से, ठीक है, ऊपर से ये सॉल्यूशन डालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो फिल्टर पेपर है एक्चुअली ये सेपरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें जो पार्टिकल का साइज है ना, सोल्ट के पार्टिकल का साइज वो 1 nm से कम है, लेकिन फिल्टर पेपर जो है ना मोर देन 1 nm को जो है वो रोक सकता है। जैसे कि सपोज अगर हम बात करें, अगर इसके अंदर मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है, तो वो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनको तो फिल्टर पेपर रोक लेगा, अदरवाइज जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो नहीं रुकेंगे। तो मतलब इसमें सोल्यूट पार्टिकल जो है वो अलग हो ही नहीं सकते सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, ठीक है। ये जो फनल, बीकर, ये सब जो मैंने नाम लिए हैं ये आपकी साइंस लैब में होने वाले इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री लैब इंस्ट्रूमेंट, केमिस्ट्री लैब इक्विपमेंट, सॉरी, केमिस्ट्री लैब इक्विपमेंट के नाम से मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अंदर
जो लैब के अंदर जितने भी सब यूज किए जाते हैं इक्विपमेंट वो सभी उसके अंदर मेंशन है, जैसे कि बीकर, टेस्ट ट्यूब, फनल, ठीक है। उसके अलावा जो वायर गेज वगैरह जितने भी सब हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गए, ठीक है। तो मैंने लगभग अराउंड 25 to 30 इक्विपमेंट जो है वो उसके अंदर मैंने मेंशन किए हैं विद उसकी फोटो और उसका नेम, ठीक है। तो आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे आपको साइंस के इक्विपमेंट के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो लैब में खैर आप देख ही लोगे, लेकिन इस वीडियो में भी आप उनके नेम इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सोल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट पार्टिकल है, उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इजीली उसे प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट मींस उसे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर स्टूडेंट्स मैं इस सॉल्यूशन को बगैर डिस्टर्ब किए काफी टाइम के लिए रख दूं, ठीक है, मान लो 2-3 घंटे के लिए मैंने इस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब किया ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, ये बिल्कुल जो है ऐसे ये जो वाटर है बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, अगर इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो। लेकिन इसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे तली में नहीं बैठेंगे, ठीक है, चाहे आप डिस्टर्ब मत कीजिए इसे, ये सेटल डाउन नहीं होंगे सोल्यूट पार्टिकल, क्योंकि सॉल्यूशन एक स्टेबल रहता है। सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तो वो स्टेबल नहीं होते हैं। कैसे, जैसे कि एक कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर रेत डाल लीजिए, उसे खूब हिलाओ, ठीक है, उसे मिक्स किया खूब, ठीक है, मिक्स करने के बाद उसे 2 घंटे के लिए रख दो। ऐसे 2 घंटे तो काफी ज्यादा हो जाएंगे, 15-20 मिनट के लिए अगर आप उसे यूं रख देते हैं तो क्या होगा, जितनी धूल मिट्टी, जितने भी पार्टिकल्स थे उसमें किसके, धूल मिट्टी के, वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, तली के अंदर रेत सारे नीचे बैठ जाएगी। तो क्या हुआ, वो तो मिक्सचर जो है वो डिस्टर्ब हो गया ना, ठीक है, तो सारा नीचे आकर के बैठ गया। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, सॉल्यूशन में जो है पूरा का पूरा जो सोल्यूट पार्टिकल है कंप्लीटली डिसॉल्व रहता है, वो नीचे नहीं बैठता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको 4 प्रॉपर्टीज मैंने राइट करवा दीजिए, ठीक है, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए।